सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी का हमारे मंच पर स्वागत है। दर्शकों, आज सोशल मीडिया के ज़माने में हज़ारों ऐसी साइट्स हैं जो हमें या हमारे बच्चों को गलत रास्ते पर ले जा रही हैं, और रही सही कसर ये OTT और टीवी सीरियल वाले पूरी कर देते हैं। यानी कि चारों तरफ भेड़िए शिकार का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी आधुनिकता के चलते पहले तो हम खुद संस्कार भूल चुके हैं, और अब हमारे बच्चे हमसे 4 कदम आगे चल रहे हैं। कहानी की ओर चलने से पहले दर्शकों से हमारा निवेदन है कि वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगता है कि ऐसी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचनी चाहिए तो एक लाइक कर देना। इसमें आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु हमें ऐसे मैटर समाज के सामने रखने में मदद मिलती है। तो आइए चलते हैं आज की सच्ची कहानी की तरफ। यह कहानी हमें एक बहुत ही हाई प्रोफाइल परिवार में पली बड़ी महिला ने भेजी है। वो कहती है, मैंने जब होश संभाला तब पाया कि मेरे घर में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। पूरा दिन ऑनलाइन कुछ न कुछ करती रहती थी। मेरी सारी सहेलियों का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड था। मुझे भी लगता कि एक बॉयफ्रेंड तो मेरा भी होना चाहिए। जब मैं 16 साल की हुई तब मुझे अपने ही मौसेरे भाई से प्रेम हो गया। पहले तो गलत लगा, पर हिम्मत करके मैंने उसे प्रपोज किया। वो भी मेरी ही उम्र का था। उसे भी गलत लगा, परंतु कुछ दिन बाद उसका जवाब हाँ में आया और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। ऐसी बातें ज़्यादा दिन छुपती कहाँ हैं। एक दिन मैं रात में करीब 2:30 बजे उसके साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रही थी, तभी मेरी माँ ने मुझे देख लिया और पूरे घर में बवाल हो गया। मेरी मौसी को भी बताया गया। हम दोनों को बहुत डांट पड़ी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, तो हमने खुलकर इस बात को परिवार के सामने रखा और शादी की जिद पर अड़ गए। मैं पागल होकर पता नहीं क्या करने जा रही थी। मेरा परिवार, रिश्तेदार, हर कोई परेशान था। मेरी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि मुझे उस लड़के के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। पूरी दुनिया मुझे गलत लगती थी। मुझे बहुत समझाया गया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था। ऐसी मेरी मनोदशा हो गई थी। मैं जानती थी कि यह गलत है, पर फिर भी मैं वह गलती करने को तैयार थी। ऐसे में मेरे मौसेरे भाई के परिवार ने और मेरे परिवार ने एक तरीका अपनाया। दोनों परिवारों ने हम दोनों से कहा कि तुम दोनों की शादी करा देंगे, लेकिन अभी तुम दोनों नाबालिग हो और ना ही तुम लोग इस काबिल हो कि अपने दम पर कुछ कर पाओ, और तुम दोनों की शादी के बाद तुम दोनों का साथ देना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। तुम दोनों को कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। इसलिए शादी करने से पहले तुम दोनों को पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाना होगा, तभी तुम्हारी शादी को हम स्वीकृति देंगे। इसके बाद लड़के को पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया गया, और मैं भी यह सोचकर पढ़ाई करने लगी कि वह जब कुछ बनकर आएगा तो हमारी शादी हो जाएगी। हम दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी हो गए। कुछ दिन गुजरा तो मैं कॉलेज में थी और कुछ समझदार हो गई थी, रिश्तों को समझने लगी थी। फिर भी हमारे परिवार को यह डर था कि अभी भी हम दोनों भाई बहन कहीं शादी न कर लें। इसीलिए परिवार ने मुझे बिना बताए ही मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी। जब मुझे पता चला कि मेरी शादी तय कर दी गई है, तो मैंने अपने मौसेरे भाई से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसे मैंने बताया कि मेरी शादी हो रही है, तो उसने जवाब दिया कि तुम शादी कर लो, मैं अपने परिवार की इज्जत खराब नहीं कर सकता। शायद उसे भी रिश्तों की अहमियत समझ आने लगी थी। कहीं ना कहीं मुझे भी ये लग रहा था कि यह सब गलत है, लेकिन मैं किसी और से शादी करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे भूल पाना बहुत मुश्किल था। फिर भी दोबारा मैंने उस लड़के को कांटेक्ट किया। इस बार उस लड़के ने कहा कि तुम शादी कर लो, क्योंकि मैं कहीं और शादी करूँगा। मुझे एक लड़की पसंद आ गई है जिससे मैं प्यार करने लगा हूँ। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने सोचा कि जिस लड़के के लिए मैं इतने दिन से इंतज़ार कर रही थी वो किसी और से प्यार करने लगा।
और धीरे धीरे मैं उससे दूर होने लगी, मुझे उससे नफ़रत होने लगी। और फिर जहाँ मेरी शादी तय हो रखी थी, मैंने वहीं शादी कर ली और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, लेकिन वो पढ़ लिख कर आजकल अच्छी जगह काम कर रहा है। मैं अपने पति और बच्चों के साथ खुश हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी की जितनी कहानी बताई वो सब 12 साल पहले घटी थी। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला कि मेरे मौसेरे भाई ने मुझसे झूठ कहा था कि वो किसी और से प्यार करता है। वो ये नहीं चाहता था कि हम दोनों शादी करें और हमारे परिवार की बदनामी हो और आगे चलकर हमारे बच्चे भी हमको कोसें कि भाई बहन होकर भी आप लोगों ने कैसे शादी कर ली। इसलिए उसने मुझसे झूठ बोला था और मुझे भी लगता है कि शायद उसका झूठ अच्छे के लिए था, इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया। आज उन सब बातों को 12 साल बीत चुके हैं और मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। हमारे परिवार की समझदारी से हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई और एक पाप होने से बच गया। तो दर्शकों, आपके पास भी ऐसी कोई प्रेरणादायक कहानी है जिस पर वीडियो बनाकर समाज में जागरूकता पैदा की जा सके, या ऐसी कोई सामाजिक परेशानी है जिससे आप निकलना तो चाहते हैं मगर किसी से कह नहीं पा रहे हैं, कहने से डर रहे हैं क्योंकि आपको बदनामी का डर लगता है, तो आप बेझिझक होकर अपनी कहानी ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उस पर वीडियो बनाकर यहाँ पोस्ट करेंगे ताकि दूसरा कोई वैसी परिस्थिति का शिकार ना हो, और हमारे चैनल बनाने का यही उद्देश्य है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो दर्शकों, आपसे आज्ञा चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ। और अभी तक हमारे अभियान से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।